मेरे साथ विपिन फिलहाल हैं, मेरे सहयोगी, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, ग्राउंड जीरो पर बहुत ट्रैवल भी किया है। ये तारीखें विपिन क्या इशारा करती हैं? अब कितना समय बचा है और माहौल फिलहाल क्या दिख रहा है आज तारीखों के ऐलान के बाद? विपिन। बिल्कुल बिल्कुल मानक, देखिए ये मान के चलिए कि दिवाली के 5 दिन बाद ही वोटिंग शुरू होगी। 17 तारीख को जो वोटिंग होगी 39 दिन बाद, तो 39 दिन महज बचे हुए हैं। और देखिए इसमें दो चीजें हैं, कांग्रेस की अब तक कोई भी सूची जारी नहीं हो पाई है, तो अब इतने कम वक्त में अब कांग्रेस को यह तय करना होगा कि किन किन कैंडिडेट को, हालांकि कमलनाथ इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि जिन जिन जगह इशारा कर चुके हैं जिन कैंडिडेट को उतारना है, यहां बात इशारों में हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की लगातार जो 3 सूची आ चुकी है उनमें 79 नाम जो है अब तक डिक्लेयर हो चुके हैं, बड़े नाम भी हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसदों को उतारा गया है मैदान में। ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जिनका बीजेपी को अगर देखा जाए, बीजेपी को लगता है कि महिला वोटर्स उनके साथ होंगे, क्योंकि लाडली बहना योजना एक बड़ी योजना जिस पर बीजेपी बड़ा दांव खेल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो महिला आरक्षण की बात कही, जो बिल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पास हुआ था, उसका भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री के चेहरे को मध्य प्रदेश में आगे रखा गया है। और अब तक जो सीएम का फेस कौन होगा, इस बात पर कोई भी पार्टी की तरफ से कोई क्लियर नहीं किया गया है। तो दूसरी चीज जिनको उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सीएम की रेस में आगे रहे हैं और इस बार सीएम का फेस आगे नहीं रखना। तो एक बड़ी तैयारी के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में मैदान में उतर रही है। दूसरी चीज, अगर वोटर्स की लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीते 5 साल में 10% पुरुष वोटर और 13% महिला वोटर्स ऐड हुए हैं। इसमें 18 से 19 साल के 18 लाख से 22 लाख वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी अगर लिहाज से देखा जाए तो कुछ योजनाओं की जिन बात की जाए, जो चाहे मध्य प्रदेश सरकार की जो नए स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है, उनको स्कूटी देना, लैपटॉप देना, इसका भी कहीं ना कहीं सरकार को लगता है, बीजेपी को लगता है इसका असर देखने को मिलेगा, उन फर्स्ट टाइम वोटर पे एक मैसेज जाएगा। कांग्रेस जिन गारंटी को जिक्र कर रही है, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक के बाद कांग्रेस को एक मजबूत यहां पर मध्य प्रदेश में एक डायरेक्शन मिला कि यहां पर मध्य प्रदेश में वो फिर से सरकार में आएंगे, क्योंकि 18 के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे थे। और यकीन मानिए कि हालांकि पूरी तरह बहुमत में नहीं मिला था, 116 का जो आंकड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 230 में से 114 पे सिमटी थी, लेकिन बीएसपी, समाजवादी पार्टी और निर्दलियों को मिलाकर सरकार बनाई गई थी। उस वक्त बीजेपी की स्थिति बहुत हद तक कम थी, क्योंकि 109 सीटों पर थी, लेकिन वोट जो परसेंटेज था वो बीजेपी का ज्यादा था। यही वजह कि बीजेपी को लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में वोट शेयर जो है, वोट परसेंटेज है, उसका असर देखने को मिलेगा। और जो 2020 में जो हुआ था, जो घटना हुई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में ज्वाइन कर चुके थे, इसके बाद से आज की स्थिति में अगर मौजूदा आंकड़ों की बात की जाए तो यहां पर मध्य प्रदेश में 96 सीटों पर कांग्रेस है और बीजेपी बहुत मजबूत है 127 सीटों पर। तो ये तमाम परिस्थितियां, तमाम दौरे और ग्राउंड की रियलिटी कहीं ना कहीं दिखाती है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को ये चुनाव बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव होना है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में है, 29 सीटें। हालांकि 2019 में 18 के परिणाम में हालांकि बीजेपी यहां हार गई थी। लोकसभा चुनाव में जब नतीजे आए तो उसमें 29 में से जो सीटें थी, 28 सीटों पर कांग्रेस आई थी लोकसभा में, तो बीजेपी आई थी, 1 सीट पर कांग्रेस सिमट के ले गई थी। तो उसका असर अब इस बार कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तैयारी हम जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 2023 और 2024 इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से बीजेपी की रणनीति है, चाहे प्रधानमंत्री का फेस आगे रखना है, चाहे बीजेपी में ये थीम सॉन्ग लॉन्च करना हो कि एमपी के मन में मोदी हो, इसमें मोदी को आगे रखना, प्रधानमंत्री का चेहरा आगे रखना, तमाम सभाओं का, तमाम दौरों का, और जो केंद्रीय मंत्रियों की टीम, जो प्रभारी लोगों को उतारना, ये तमाम बातें बताती है कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहीं से बीजेपी अपने आप को एक नई दिशा में आगे लेके जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस एक चैन चला रही है। जिस तरह से हिमाचल, कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश एक पूरा एक कह सकते हैं कि कांग्रेस अब लहर के हिसाब से काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की जो सभा है, चाहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ओके।